बहुत वाइड स्कोप है, इतना स्कोप तो किसी ब्रांच का नहीं है जितना स्कोप इसमें है। हर क्षेत्र में केमिस्ट्री का बच्चा चाहे तो वो जा सकता है। बीएससी करने के बाद, एमएससी करने के बाद तो और भी स्कोप है। अब ये है कि उस इंटरेस्ट उसका क्या है, उस पर डिपेंड करता है। माँ बाप क्या चाहते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत सारे उसमें चीज़ें आ जाती हैं, हर्डल्स आ जाती हैं। लेकिन जो बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा नहीं है और माँ बाप जागरूक हैं तो बहुत आगे निकल जाता है। आप इसी रिसर्च में देखे होंगे, जो लोग आए हैं हमारे स्टूडेंट, वो पढ़ने में कैसे थे मैं रियलाइज करता हूँ, लेकिन आज कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं। उनको पॉइंट मिल गई जगह, आगे निकल गए। तो ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर, कंडीशन घर की, स्टूडेंट का जील कितनी है उसकी, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। आप इंडस्ट्री में, ड्रग इंडस्ट्री में जाइए, थोड़ा अब चेंज हो गया है सिनेरियो। एमएससी करने के बाद ड्रग की इंडस्ट्री लेती नहीं जब तक आप पीएचडी ना कर लें। तो अगर आप पीएचडी कर ले रहे हैं तो अभी भी बहुत स्कोप है ड्रग में, और आप तो पहले से बहुत अच्छी हाई सैलरी दे रहे हैं अगर आपका हुआ तो। इस तरह आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, देखा जाता है कि बच्चे विदेश जा रहे हैं, इंडिया में कब दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, जा नहीं रहे हैं। जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है एमएससी करने के बाद, बहुत रेयर जा पाते हैं। जो भी जाते हैं वो पीएचडी अच्छी जगह से करने पर आते हैं या अच्छे पब्लिकेशन की वजह से जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली आजकल कौन सा काम आपने किया है, कहाँ पब्लिश किया है, वो सबको पता चल जाता है। तो उनको इंटरेस्ट होता है तो वो बुला लेते हैं, आपको फेलोशिप देते हैं, बुला लेते हैं। लेकिन हमारी जो राय यह है ना कि जब तक अगर आपको नौकरी करना है इंडिया में, तो यहाँ जब तक नौकरी ना मिल जाए आप विदेश ना जाइए, यहाँ सिक्योर हो जाइए तब जाइए आप। क्योंकि वहाँ से आने के बाद बहुत सारे बच्चे पीजीएफ करने के बाद कई सालों से कई यूनिवर्सिटी से घूम रहे हैं, कहीं डिग्री कॉलेज में नौकरी नहीं मिल रही है। अब इसको आप जो है जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो आईएएस पीसीएस तो पहले से और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए अगर उनका टेम्परामेंट पहले से कि हमको यही करना है तो वो कोशिश करते हैं। अब उसमें तो सब सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो होते हैं। बाकी डॉक्टर अब इंटरमीडिएट से ज़्यादा इंटरमीडिएट से काफ़ी बच्चे 90% वो अपना रास्ता चुनते हैं कि हमको इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। अब भी इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा जाते हैं, और मेडिकल में अब भी क्रेज बढ़ा हुआ है। तो इंजीनियरिंग मेडिकल के बाद ही यह है जो आप कह रहे हैं कि आईएएस की तरफ जाता है, तो हायर एजुकेशन में जाने के बाद ही लोग उधर सोचते हैं कि हमको जाना चाहिए कि ना। अंडर ग्रेजुएट के बाद अब नहीं जाते हैं बच्चे उधर, पीजी के बाद ही जाते हैं। कम जाते हैं उसमें। देखिए ऐसा है ना, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ। पावर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे कंट्री में, पावर है, पैसा भी है, पावर है, तो बट नेचुरल है, अट्रैक्शन वहाँ है। आप डॉक्टर बन गए, डॉक्टर पढ़ाने में सुपर स्पेशलाइज होने में आपको 15 साल, फिर प्रैक्टिस होने में कितना टाइम लगेगा, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो आधी ज़िंदगी तो गुजर जाती है, और सब अच्छे डॉक्टर तो बन नहीं पाते हैं। और वहाँ एक बार हो गए आप तो अच्छे हो गए। अरे ये कॉलेज से मैं बहुत दिनों से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से एसोसिएट रहा हूँ। ये सब लोग बहुत दिनों से हमारे जाने पहचाने हैं। ये जो हेड हैं इस वक्त सिंह साहब, इनके फादर तो वेल रिनाउंड थे। हाँ, उस जमाने से इस कॉलेज को हम लोग जानते हैं। तो ये कॉलेज तो बहुत वेल नोन, पुराना और रिप्यूटेड कॉलेज है, और हमारा तो बड़ा लगाव इस कॉलेज से बहुत दिनों से है। बहुत बार मैं आया हूँ।